Hello everyone, welcome to the Real Astro Palm Mystery. Today I am going to read the palm of 36-year-old male palm. आइए देखते हैं गुजरने साथ के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की अगर आप बात करते हैं तो आपको निहायती जो हल्का सुर्ख गुलाबी रंगत के अंदर एक खूबसूरत थैली नजर आ रही है। जब ये थैली आपको हल्की सुर्ख और गुलाबी रंगत के अंदर नजर आती है तो ये अच्छी सेहत के साथ साथ रुपया पैसा दान दौलत को जो अपनी तरफ खींचती है। यानी कि जितनी ये थैली का कलर जो सुर्ख और गुलाबी होता है इतनी खुशबख्ती इंसान की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि पाम के ऊपर शेप ऑफ द पाम की बात करते हैं तो आपको प्रॉपर तौर के ऊपर आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर एक लंबा पाम नजर आ रहा है। जब भी इस तरह का पाम आपको नजर आता है तो ये इंसान की एक अच्छी मेंटल एनर्जी को दिखाता है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो फिजिकल काम की बजाय जो मेंटल काम होता है, जो माइंड से जुड़ा हुआ काम होता है, उसको बड़ी अच्छे अंदाज में करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें हथेली आपको स्टार्टिंग से चौड़ी नजर आ रही है, जैसे जैसे वो ऊपर की जानिब जा रही है तो आपको नैरो की शक्ल अख्तियार कर रही है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो जॉब करने के लिए जो होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं। और जॉब के साथ साथ इस तरह के लोग अगर बिजनेस करना चाहे तो पार्टनरशिप के अंदर इस तरह के लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं। ओवन बिजनेस जो होता है इस तरह के लोग जो होते हैं जिसको इंडिपेंडेंट बिजनेस कहते हैं वो इन लोगों के लिए करना जो होता है वो मुश्किल होता है। अलबत्ता इन लोगों को जो सक्सेस मिलती है वो जॉब के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर जो बिजनेस होता है उसके लिए इस तरह के लोग जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं और उसके अंदर इन लोगों को सक्सेस मिलती है। उसके बाद अगर आप इनका पाम देखते हैं तो थैली आपको काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। जब भी थैली आपको काफ़ी बड़ी नज़र आती है तो ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो अच्छे मौके लेकर आती है। ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं खुशबख्ती की अलामत होती है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा आपको काफ़ी यानी आप कह सकते हैं एक तो शार्प नज़र आ रहा है, एक तो काफ़ी लंबा नज़र आ रहा है। अंगूठा जब भी आपको इसके अंदर लंबा नज़र आता है तो ये इंसान के अंदर बड़ी अच्छी आप कह सकते हैं कि विल पावर पैदा करता है, इंसान को लॉजिकल बनाता है। उसके साथ साथ इस तरह का पर्सन जो होता है अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है, फोकस्ड होता है इस तरह का पर्सन, ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। उसके अलावा अगर आप इनके पाम को देखें तो स्टार्ट से आपको जो अंगूठा नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा ऊपर से नुकीला नज़र आ रहा है। एक तो ये इंसान को शार्प बनाता है, उसके साथ साथ इंसान को विल पावर बड़ी अच्छी देता है। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये इंसान के अंदर जो होती है लॉजिकल पावर उसको भी बड़ा अच्छा करता है। उसके अलावा अगर देखें तो एक बड़ा खुशबख्ती का साइन इनके पाम के ऊपर बन रहा है। लेकिन अभी ये देखें स्टार्ट एंडिंग पॉइंट से आपको ये थोड़ा सा ओपन नज़र आ रहा है। अगर ये ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये एक तो कह सकते हैं कि ये खुशबख्ती की अलामत होता है। उसके साथ अगर ऐसे ऊपर ये साइन बन जाए तो ये महालक्ष्मी योग बन जाता है। फिर ये इंसान को करोड़पति बनाता है। इस तरह के लोगों के बस बड़े आराम से 5-7 करोड़ रुपये अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े ईजिली आ जाता है। लेकिन ये खुशबख्ती के साइन में से एक जो होता है साइन माना जाता है, यानी लकीस्ट साइन होता है। उसके अलावा ये इंसान को विजडम देता है, उसके अलावा ये इंसान को अच्छी समझ बूझ भी देता है। लेकिन इसका कॉर्नर पॉइंट देखेंगे थोड़ा सा ओपन है। जब ये ओपन होता है तो ये इंसान को जो होता है वो बिजनेस के अंदर या कोई जो कह सकते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ ना कुछ होता है, वो इंसान का जो माइंड जो होता है वो गड़बड़ा जाता है और इंसान कुछ ना कुछ होता है वो लॉस वगैरह भी करता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो उनका जो लॉजिकल एरिया वो भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो इंसान जो होता है अच्छी लॉजिक भी रखता है, चीज़ों को जो डेप्थ में जाके देखता दुखता भी। अलबत्ता जो उनका अंगूठा है वो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला और बड़ा अच्छा और खूबसूरत अंगूठा है इनका हाथ के ऊपर बना हुआ है जो अच्छी इंसान को विल पावर देता है। उसके अलावा उसके अंदर आपको हार्डनेस भी अच्छी नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर आप इनका पाम देखते हैं, जुपिटर की जो फर्स्ट फिंगर आपको नज़र आ रही है इनके पाम के ऊपर, वैसे तो इनके पाम के ऊपर जो फर्स्ट फिंगर है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, बड़ी ऊपर तक आ रही है, जो इंसान के अंदर आप कह सकते हैं अच्छा कॉन्फिडेंस वगैरह देती है, अच्छी इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह भी देती है, लेकिन जितनी इंसान को ज़रूरत होती है। लेकिन देखें थोड़ी सी अगर आप इसको देखें अकॉर्डिंग टू सन तो आपको ये थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है। जब ये थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आती है तो इंसान जो होता है बड़े इंपॉर्टेंट जो होते हैं पॉइंट के ऊपर जो उस तरह का पर्सन होता है वो अपना कॉन्फिडेंस वगैरह जो होता है वो लूज़ कर जाता है। लेकिन ये सम टाइम होता है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर होता है, हर टाइम नहीं होता। कहीं ना कहीं इंसान जो होता है ना वो लीडरशिप के रोल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको डील करने के अंदर ये उसकी जो बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अगर किसी पर्सन के अंडर काम करे तो उसको डील करने में इंसान को कुछ ना कुछ होती है, वो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको प्रॉपर तौर के ऊपर बतौर लीडरशिप के रोल के अंदर उस तरह से जो होता है वो डील नहीं कर पाता। सैटर्न की फिंगर आपको अच्छी नज़र आ रही है तो उस तरह का पर्सन जो होता है डेप्थ में जाकर चीज़ों को देखना सोचना समझना डेप्थ एनालिटिकल होता है इस तरह का पर्सन। उसके अलावा देखें तो आपको सैटर्न की फिंगर और सन की फिंगर के दरमियान एक नेचुरल गैप नज़र आ रहा है। जब इस तरह से नेचुरल गैप बनता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो एक बंधन में बंद के रहना पसंद नहीं करता। इस तरह के लोग जो होते हैं तो घूमने फिरने के शायक होते हैं, इस तरह के लोग चाहते हैं वो ट्रैवल के अंदर रहें। इस तरह के लोगों के अंदर वैसे भी ज़िंदगी के अंदर ट्रैवल जो होता है वो काफ़ी करना पड़ता है। लेकिन इस तरह के लोग बंद के रहना और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को उठाना जो होता है वो पसंद नहीं करते कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाल दी जाएँ या उनको बांध के रखा जाए। इस तरह के लोग जो होते हैं वो कह सकते हैं कि एक मोजीरू होती है, उसको आज़ादी जो होती है वो पसंद होती है, वो चाहता है कि इस तरह का पर्सन आज़ाद रहे अपनी ज़िंदगी के अंदर। उसके अलावा देखें अलबत्ता इसके अंदर जब ये साइन होता है तो इस तरह के पर्सन को चाहिए कि वो शादी भी इस तरह के लोगों के साथ करें जो फीमेल को जॉब होल्डर हो, जो उनको तंग ना करे बहुत ज़्यादा। इस तरह की फीमेल जो इस तरह की वाइफ इस तरह के लोग जो लाइक नहीं करते कि जो बहुत ज़्यादा उनको बांध के रखे या बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो या बहुत ज़्यादा इनको बंधन के अंदर फंसा के रखिए, जिम्मेदारियाँ इनको ऊपर डाल के रखे। तो इस तरह के पर्सन को बेहतर है कि किसी जॉब होल्डर फीमेल के साथ ही मैरिज करनी चाहिए जो इनकी इस सिचुएशन को समझ सके।
अलबत्ता उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो सन की फिंगर जो वो बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। जब ये सन का पहला पर्व इतना फूलता है तो एक तो ये इंसान को हाई पोजीशन दिलवाता है, ये हाई पोजीशन दिलवाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त साइन होता है। उसके साथ जब ये इतनी ऊपर तक होती है तो ये इंसान को अपनी फील्ड के अंदर फेमस करवाती है। उसके अलावा एक जो क्वालिटी इसके साथ जिस फिंगर के साथ आ जाती है, किस तरह का पर्सन जो होता है, आप कह सकते हैं कि उसकी जेब के अंदर 50,000 रुपये हो तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो 5 लाख रुपये का रिस्क लेने से भी भागता नहीं है, इंसान को रिस्क टेकर बनाती है, हिम्मत वाला बनाती है। ये इसके बड़े ज़बरदस्त आप कह सकते हैं एक साइंस होते हैं। अलबत्ता ये देखें तो जुपिटर की फिंगर थोड़ी सी ऊपर से नुकीली है तो ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाती है और इंसान जो होता है वो समटाइम जो होता है वो रिसर्च भी करता है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये इस तरह का जो जब ये पैरा पुरुष काफ़ी फूल जाता है उस तरह का पर्सन जो होता है उसको पॉलिटिक्स में भी अपनी लाइफ के अंदर जो होता है वो किसी स्टेज के ऊपर जाकर इंटरेस्ट आता है। और उसके साथ साथ इस तरह का जो पर्सन होता है आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स के साथ साथ अगर किसी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट ना भी दे तो उस तरह का पर्सन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सपोर्टर होता है उसको वोट करना जो होता है वो पसंद करता है अपनी ज़िंदगी किसी स्टेज के अंदर। ये भी इसमें एक चीज़ देखी जाती है। लेकिन अलबत्ता ये बड़ा अच्छा साइन होता है, इंसान को फेमस बनाता है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ ये कि जब ये थोड़ा सा जो ना टर्न आउट भी ले रही है तो ये इंसान को जो होता है सैटर्न की तरफ जब देखती है तो उस तरह के पर्सन को फिर डिसिप्लिन भी अपनी लाइफ के अंदर बड़ा कायम रखना पड़ता है। ये इंसान को मेहनत भी काफ़ी फिर करवाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो मर्ती की फिंगर है वो इनके पाम के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त आप कह सकते हैं उसको सुपर मर्ती की फिंगर कह सकते हैं, जो इतनी ऊपर तक आपको नज़र आ रही है। जब ये इतनी ऊपर तक नज़र आती है इसको जब क्रॉस कर जाती है सन के सेकंड फैलेंज को तो ये इंसान को बड़े ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिकेशन स्किल देती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो बोलने चालने के अंदर आप कह सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त एक महारत रखता है। ये इंसान को बोलने का फ़न देती है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, राइटिंग हो गई, रीडिंग होगी। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंटेशन अरेंजिंग वगैरह के काम हो गए, जितने भी काम माइंड से जुड़े हुए आते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हुए आते हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए आते हैं, जहाँ पर इंसान ने प्रेजेंटेशन देनी होती है, इस तरह के कामों के अंदर इस तरह का पर्सन जो होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये इंसान को एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि बोलने चालने की पावर देती है। यानी डीलिंग वगैरह का काम हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया, इस तरह के लोग बड़े सक्सेसफुल रहते हैं जहाँ की भी डीलिंग का काम आता है। ये लोग जो होते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डीलिंग करते हैं। ये इंसान को एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनाती है और बड़ा अच्छा इंसान को जो होता है मेंटल कैलिबर देती है। यानी मेंटल और माइंड से क्योंकि जैसे लंबा हाथ है ये भी मेंटल एनर्जी को दिखाता है। इसके साथ ही मरकरी का रोल बड़ा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि लंबा हाथ इसके अंदर वैसी जो मेंटल एनर्जी काम करती है, मेंटल एनर्जी के साथ फिर आपको ज़ाहिर बात है फिर माइंड कनेक्ट हो जाता है। और जब मरकरी की पावर मिल जाती है इंसान को तो मरकरी जो बेसिकली माइंड का जो है वो लॉर्ड आता है। सो जब ये इस तरह का मजबूत कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर ये एक बड़ा यानी कि अच्छा पावर का साइन बन जाता है। इसलिए लोगों के पास आप कह सकते हैं कि मरकरी की पावर होती है। मरकरी फिर आपको ज़ाहिर सी बात है पता है जितने कितने भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीच, डीलिंग, हर तरह के जो दिमाग से जुड़े हुए काम होते हैं वो मरकरी के अंडर ही आ जाते हैं। तो उस तरह के लोग जो होते हैं फिर माइंड से जुड़े हुए काम जो होते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। ये इनकी पावर है इनके बुरे हाथ के ऊपर। अलबत्ता ये देखें यहाँ से ये थोड़ा सा उठा हुआ है, जब ये थोड़ा सा उठा होता है मरकरी का माउंट भी तो ये इंसान को कह सकते हैं कि इस तरह का पर्सन जो होता है वो जिस भी फील्ड के अंदर या जो भी काम करता है इस तरह का पर्सन चाहता है उसको अप्रिसिएशन मिले काफ़ी ज़्यादा। ये इंसान को अप्रिसिएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब आती है। इंसान चाहता है कि उसका नाम बने वो जिस भी फील्ड के अंदर हो। तो ये इनके पाम के ऊपर एक बड़ा अच्छा साइन बना हुआ है। अलबत्ता अगर आप देखते हैं तो उनके पाम के ऊपर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर जो वो तरतीब अच्छी लगी हुई है। जब माउंट ऑफ जुपिटर अच्छा तरतीब में लगा होता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छी ग्रोथ करता है, अच्छी इंसान की जो मैरिड लाइफ होती है। उसके अलावा इंसान को अच्छी अथॉरिटी पावर देता है, बड़ा अच्छा साइन होता है। उसके अलावा इंसान के किरदार को मजबूत बनाता है। जब भी जुपिटर यानी कितना अच्छा बाहर लेकर बैठा होता है, जुपिटर की बड़ी वैल्यू होती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ के लिए। तो जुपिटर इनके पाम के ऊपर बड़ा अच्छा और एक बैलेंस बना हुआ है। उसके अलावा माउंट ऑफ सैटर्न को देखें तो अपनी जगह के ऊपर बैठा हुआ है, अच्छा बना हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जब माउंट ऑफ जुपिटर जब माउंट ऑफ सैटर्न थोड़ा सा प्रेस होता है तो उस तरह के पर्सन को कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, जैसे गैमलिंग वगैरह का काम हो गया या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे यूनिवर्सल लॉ जो है उसको ब्रेक होता हो। अगर इस तरह का जिस तरह का पर्सन अगर इस तरह का कोई काम करता है तो फिर सैटर्न इस तरह के लोगों को थोड़ा सा फिर जो फिर पनिश करता है अच्छा खासा। अब इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फ्लैट भी है, अपनी जगह के ऊपर बैठा हुआ है, तो इंसान को जो थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करवाता है, स्पेसिफिकली 36 की एज तक। उसके बाद अगर आप देखें तो माउंट ऑफ जो सन है वो भी इनके पाम के ऊपर तकरीबन जो है वो ठीक बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। ये जैसे मैंने इनसे एक पूछा भी था कि क्या इसके ऊपर मोल बना हुआ है, उन्होंने बोला कि ये वुड का निशान है। अगर ये मोल का निशान है तो फिर ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है, ये इंसान को डिफेम करवाता है और फादर के साथ जो है फिर ये इंसान की प्रॉब्लम वगैरह करवाता है। अगर वुड वगैरह का जो कोई वैसे आर्जी निशान हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्स इनके पाम के ऊपर बड़ा अच्छा बना हुआ है, जो इंसान की बॉडी के अंदर एक अच्छी एनर्जी देता है, इंसान को अच्छा एक थ्रिल देता है। यानी कि जो जितने भी इंसान की बॉडी के अंदर एनर्जी वाले काम होते हैं, थ्रिल वाले काम होते हैं, इंसान की बॉडी के अंदर जो पावर जो ताकत होती है वो सब मार्स से देखी जाती है। उसमें एक बैलेंस जो आप कह सकते हैं कि एक मार्स का जो वो माउंट बना हुआ है। तो उस तरह का पर्सन जो होता है एक अच्छी बॉडी के अंदर एनर्जी रखता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें नरमी। तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जिस फील्ड के अंदर भागना दौड़ना पड़ जाए, जैसे कि 24 घंटे भागने दौड़ने का काम है तो वो नहीं कर पाता। लेकिन जो डेस्कटॉप का काम होता है अगर 70 to 80% फील्ड के अंदर जो भाग दौड़ का काम है तो वो भी इस तरह का पर्सन जो होता है वो बेहतर अंदाज में कर लेता है। मैं बेसिकली बॉडी की एनर्जी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। और वतन के पाम के ऊपर जो माउंट ऑफ मार्स है वो अच्छा बना हुआ है, अपर मार्स भी अच्छा बना हुआ है। तो इंसान के अंदर ये अच्छे मेंटल कैलिबर भी देता है।
उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ वीनस भी इनके पाम के ऊपर स्टार्टिंग के लिए इससे थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है। दूसरी पिक्चर के अंदर भी मैं देखूंगा जब स्टार्ट से माउंट ऑफ वीनस थोड़ा सा अच्छा बना होता है तो जितनी भी रुपया पैसा लग्जरी दौलत और इंसान के अंदर पास जो भी ये चीज़ें आती हैं सब जो माउंट ऑफ वीनस से देखी जाती हैं। तो स्टार्टिंग से तो उसका कलर रेडिश भी नज़र आ रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो इंसान को मिलती हैं। अलबत्ता इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि माउंट ऑफ वीनस जो उसने थोड़ी सी आप देखें तो स्पेस बड़ी कम ली हुई है कि यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है, जबकि माउंट ऑफ मून जो है वो यहाँ से थोड़ा सा लटक रहा है। जब ये ऐसे करके लटकता है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। इंसान के हार्मोन जो होते हैं बॉडी के अंदर वो जो होते हैं वो थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं जब ये कंडीशन बनती है। तो अब इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि ये यहाँ से कुछ ऐसे करके एक लाइन चल रही है, अगर यहाँ से ऐसे प्रॉपर चल रही तो ये इंसान को जो है स्टमक वगैरह से मुतल्लिक़ कुछ ना कोई प्रॉब्लम देती है। इंसान का स्टमक जो होता है वो प्रॉपर तौर के ऊपर जो है वो काम नहीं करता। एक चीज़ इसमें ये भी देखने के अंदर नज़र आती है। बेसिकली पाम के ऊपर इंक वगैरह नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से जो फाइन साइंस वगैरह वो डिटेल में जाके जो वो देखे नहीं जा रहे। उसके अलावा अगर आप देखें तो कंगन आपके पाम के ऊपर अच्छे बने हुए हैं। थर्ड ब्रेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फर्स्ट ब्रेस्ट भी आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी बेहतर है। अलबत्ता जो मिडिल वाला वो थोड़ा सा फेस जो आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा ब्रेकेज की फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है। ये कैरियर और रुपये पैसे से रिलेटेड होता है, तो इंसान को कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो आती हैं। उसके अलावा भी अगर आपका पाम देखें तो वो काफ़ी बेहतर बना हुआ है। फैमिली रिंग भी आपके पाम के ऊपर जो है वो ठीक है, बेहतर बना हुआ है। कुछ इसके अंदर जो रिंग्स भी बने हुए हैं, बेहतर है। उसके अलावा अगर रत्ती लाइन भी देखें तो वो भी आपके पाम के ऊपर अच्छी बनी हुई है। थोड़ा इसमें एक आधा आईलाइन वगैरह आ रहा है। बाकी अब मैं आपके पाम के ऊपर जो वो दूसरी पिक्चर देखता हूँ। मैंने क्लोजअप की पिक्चर भेजी, इसके अंदर अगर आप सबसे पहले मार्स को देखते हैं तो मार्स के ऊपर आपको कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं। जब भी मार्स के ऊपर इस तरह से ये लाइनें चलती हैं तो उसका पर्सन जो होता है समटाइम जो होता है वो बिला वजह परेशान हो जाता है। इसमें एक ये कंडीशन देखने के अंदर नज़र आती है। उसके बाद इस पिक्चर के अंदर मार्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा नरम नज़र आ रहा है। तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो डेस्कटॉप के काम के लिए होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं इस तरह का पर्सन जो है वो कर पाता। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसके ऊपर देखें स्टार्टिंग से तो आपको माउंट ऑफ वीनस बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये इंसान को रोमांटिक बनाता है, इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर को जो हाई करता है। उसके अलावा ये इंसान को जितना भी रुपया पैसा लग्जरी ऑपोजिट जेंडर जितनी भी ये चीज़ें आती हैं जो इंसान को रुपया पैसा लग्जरी सुख गाड़ियाँ जितनी भी ये चीज़ें आती हैं जो इंसान को लग्जरी देती हैं, रुपया पैसा देती हैं, इंसान को खूबसूरत बनाती हैं, ये तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं कि ये वीनस के अंडर आती हैं। स्टार्टिंग से तो आपका वीनस बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आप उसका जो मिडिल हाफ देख रहे हैं ये देखें, यहाँ से एक तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि दबाव आ रहा है। दबाव आने के बाद ये देखें यहाँ तक इसका या देखें पूरे का पूरा कलर जो है वो चेंज है और वो ब्लू फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ये कंडीशन बनती तो इंसान को कोई भी पर्सन हो उसको लोअर एब्डोमेन से मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ बीमारियां जो होती हैं वो दिखाता है। जैसे कि इंसान को प्रोस्टाटाइटिस हो जाना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, किडनी के अंदर स्टोन पड़ जाना, ये जितनी भी इंसान को मेल हेल्थ से मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ बीमारियाँ होती हैं, सीमन से मुतल्लिक़ इंसान को कोई ना कोई बीमारी हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, किडनी के अंदर गॉल ब्लैडर इंसान का जो होता है उसके अंदर कुछ स्टोन पड़ जाना, ये गॉल ब्लैडर से मुतल्लिक़ इंसान को बीमारियाँ आना। उसके अलावा जितनी भी ये चीज़ें होती हैं इंसान को कुछ ना कुछ होती हैं वो प्रॉब्लम्स देती हैं, क्योंकि ये साइन आपके पाम के ऊपर जो वो आ रहा है। उसके अलावा ये इंसान की जो होता है वो ग्रोथ को भी लेट करता है। जब ये ऐसे ब्लू हो जाता है तो अगर इससे मुतल्लिक़ आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही जो लोअर एब्डोमेन को डील करती है तो आपको जो फौरी इसको जो ट्रीट करवाना चाहिए। ये जो होती है ये साइन ठीक नहीं होता, इसलिए आप अपने लोअर एब्डोमेन का जो स्कैन वगैरह करवा के लाजमी तौर के ऊपर जो है वो चेकअप में रखें अगर इस तरह की आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है। उसके अलावा देखें तो ये देखें जब ये लाइनें ऐसे चलती तो ये स्टमक से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम देती हैं। उसके अलावा एक लाइन ये चल रही तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग में फंसाती है। इंसान को सुकून नहीं आता ना मेंटली ना फिजिकली किसी जगह पर। इंसान के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की बेचैनी रहती है। एक कंडीशन इसमें ये बन रही है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वैसे आपका पाम उसके ऊपर लाइनें बड़ी कम है। एक नीट हाथ है, जब इंसान का हाथ नीट होता है तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम जो होती हैं वो कम आती हैं। अब अगर आप स्टार्टिंग में देखते हैं तो ये देखिए माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर आपको सबसे पहले जो एक बॉक्स नज़र आ रहा है ऐसे ऊपर करके ये चीज़ करके। जब ये पहले ऐसे बॉक्स की कंडीशन बनती तो ये इंसान को आप कह सकते हैं 832 के अंदर जो होता है वो कह सकते हैं ग्रोथ देनी स्टार्ट करता है। 832 के अंदर इंसान को पर्सनल प्रॉपर्टी मिलती है और 836 के अंदर इस तरह का पर्सन जो होता है वो अथॉरिटी पावर भी हासिल करता है। ये इतना अच्छा साइन होता है। अब स्टार्टिंग में भी आप देखें, ये देखें जब ये चीज़ ऐसे करके ये ट्रायंगल बनता है, एक तो ये इंसान को डिग्री करवाता है, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर इंसान को डिग्री करवाता है, या एजुकेशन के अंदर स्टार्टिंग में भी है तो इंसान को स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं आप कह सकते हैं कि छोटी डिग्री भी करता है इंसान। इसके साथ अगर ये देखें तो यहाँ पे भी एक कंडीशन बॉक्स बन रहा है तो ये भी इंसान को प्रॉपर्टी का साइन आपके पाम के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा जब ये बॉक्स वगैरह बन जाता है और ये ट्रायंगल बनता है तो ये इंसान को कह सकते हैं कि अथॉरिटी पावर भी दिलवाता है और ये इंसान को हाई पोस्ट के ऊपर जो जॉब वगैरह और अथॉरिटी पावर भी दिलवाता है, या ऐसी जॉब दिलवाता है जिसमें हाई अथॉरिटी पावर हो। ये बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। अब आपका सवाल था यहाँ पे फिश साइन से मुतल्लिक़। अगर आप देखें तो आपके पाम के ऊपर
ये एक करके फिश साइन जो है वो पड़ती हुई नज़र आ रही है ऐसे करके। ये देखें, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि फिश साइन एक ऐसा सिंबल है कि ये किसी भी माउंट के ऊपर आता है तो ये एक अपनी वैल्यू रखता है। ये कभी भी किसी भी पाम के ऊपर आप कह सकते हैं इसका नेगेटिव कोई एलिमेंट नहीं, ये इंसान को फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। अब देखिए यहाँ भी जुपिटर के साथ आ रही है तो उसके ऊपर आप कह सकते हैं एक ये भी करके आ रही है तकरीबन। तो ये जितने भी फिश साइन जो जुपिटर के ऊपर बनती है इनका डायरेक्ट रिलेशन बनता है नॉलेज के साथ। ये इंसान को नॉलेज देती है, इनका रुपये पैसे के साथ कोई लेना देना नहीं होता। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, यानी ये आपको नॉलेज देने का काम करेंगी, ये आपकी नॉलेज के अंदर जो ग्रोथ पैदा करेंगी, ये आपकी फैमिली को जो प्रॉस्पर करेंगी, क्योंकि जुपिटर का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो ग्रोथ के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है, प्रॉस्पर के साथ होता है। और बेसिकली जो यहाँ पे फिश साइन होती है ये मोस्टली इंसान को नॉलेज देती है। ये इसका रुपये पैसे के साथ को खास आप कह सकते हैं रिलेशन नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक आप देखें ये जो साइन आपने मुझे बनाकर भेजा था ऐसे करके, ये ऐसे साइन नहीं बन रहा आपके पाम के ऊपर, ये साइन बन रहा है। ये देखें ये ऐसे क्रॉस बन रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जब कंडीशन बनती है, जब ये देखें ये भी ऐसे आके इसको ये क्रॉस नहीं कर रही, ऑलमोस्ट यहाँ पे आके ये बेंड हो रही, तो ये इंसान की जो लव मैरिज करवाने का साइन होता है। ये इंसान की लव मैरिज होती है, इंसान की किसी जानने वाली, जो आप कह सकते हैं ऐसा पर्सन जो इंसान का जानने वाला होता है उसके साथ इंसान की जो भी शादी होती है। पहला साइन तो ये बन रहा है आपके पाम के ऊपर। और जब वैसे भी यहाँ पे ये क्रॉस का साइन आता है तो ये इंसान को ग्रोथ देता है। ये ग्रोथ के लिहाज से बड़ा अच्छा साइन होता है ये इंसान के लिए। यानी जुपिटर के ऊपर आपके काफ़ी अच्छे साइन पड़े हुए हैं। उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जब ये ऐसे यहाँ से माइंड लाइन से लाइनें निकलती तो ये इंसान को एम्बिशियस नेचर का मालिक बनाती है। इंसान किसी न किसी काम के अंदर जो वो लगा रहता है, ये किसी न किसी काम के अंदर इंसान को लगाए रखती हैं। ये कितना अच्छा साइन होता है। उसके अलावा जब ये लाइन ऐसी निकलती तो ये इंसान को रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी वगैरह से जो फ़ायदा वगैरह करवाती है। इंसान को ज़मीन जो है फ़ायदा देती है। अगर आप ज़मीन से कोई जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल और बड़ा अच्छा साइन होता है। ये ज़मीन से फ़ायदा करवाने की जो लाइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। अलबत्ता माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर देखें तो सबसे पहले आपको एक ये कंडीशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये इंसान को जो आप कह सकते हैं इंसान इस तरह का अपना जो ज़ाती घर वगैरह बनाता है, उसके अलावा ये कह सकते हैं खुशबख्ती की लामत है। उसके साथ साथ जब ये साइन पड़ता है तो इंसान को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी यानी ओकल्ट ऐसे इस तरह की चीज़ों के अंदर इंसान को जो इंटरेस्ट वगैरह आता है, एक बड़ा अच्छा साइन होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये ऐसे करके यानी ये कंडीशन बना रहा है तो ये भी आप कह सकते हैं कि सैटर्न का राजयोग टाइप बनता है। अब ये पूरा ट्राइडेंट नहीं बन रहा। जब ये कंडीशन बनती तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है। ये भी इंसान को आप कह सकते हैं कि रुपया पैसा जो है बड़ा जोड़ के बड़े फ्लो के साथ देता है। और ये ओल्ड एज के अंदर इंसान के मल्टीपल आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम बनाता है। उसके अलावा एक कंडीशन ये बन रही है, ये देखें ऐसे करके, तो ये इंसान को पुश्तैनी ज़मीन या ऐसी पुश्तैनी ज़मीन से रुपया पैसा देता है। ये ऐसा इंसान आप कह सकते हैं कि ऐसा काम जिसके अंदर जिसको अर्न इनकम कहते हैं, ऐसी इनकम जो इंसान ने कमाई ना हो वहाँ से इंसान को रुपया पैसा आता है। एक ये साइन आपके पाम के ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे करके, काफ़ी अच्छा यानी कि आप कह सकते हैं ये साइन है। सो अर्न एंड इनकम आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर मिलेगी जो आपने कमाई ना हो, ऐसी इनकम, जैसे रिटायरमेंट का पैसा या कोई ऐसा रुपया पैसा जो इंसान ने खुद अर्न नहीं किया होता। अब जहाँ तक आपकी बारी आती है सन माउंट की, तो इसके ऊपर आपकी जो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे जो मुझे साइन बने हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो ये देखें, एक तो ये फिश साइन बन रही है। जब ये फिश साइन बनती है तो ये इंसान को लाखों रुपये माना इनकम का साइन देती है। एक ये ऊपर भी बनी हुई है फिश साइन। अब यहाँ तक ये एंगल लगाए बगैर ही बड़ी प्रोमिनेंट और बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। एक यहाँ पे भी करके बनी हुई है। तो जब भी किसी भी पर्सन की, और एक ये देखें जो एक मेन फिश साइन भी आपके पाम के ऊपर बन रहा है, ये देखें। लेकिन ये भी ऐसे करके डार्क नहीं है पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये ऐसे करके डार्क हो जाता है पूरा, ये ऐसे करके, अगर ये ऐसे करके पूरा डार्क हो जाता है, प्रॉपर तौर के ऊपर बन जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। ये देखें यहाँ पे भी करके बनी हुई है। सो फिश साइन जो आपके पाम के ऊपर जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। एक ये देखें ऐसे करके यहाँ पे भी एक, तो फिश साइन आपके पाम के ऊपर बनी हुई है। ये लाखों रुपया माना इनकम का साइन है। सन माउंट के ऊपर फिश साइन किसी भी पर्सन की पावर के बारे में बात करती है। ये सबसे मोस्ट लकी साइन होता है रुपये पैसे के फ्लो के बारे में। सो लाखों रुपया माना इनकम कमाने का साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। ये इंसान की इनकम जो होती है 15 से 16 लाख रुपये तक भी जो मैंने पाकिस्तान के अंदर लोगों को कमाते देखा, और फॉरन चले जाओ तो उसको आप 3 to 4 टाइम डबल भी कर सकते हैं, यानी ये इतना ऊपर तक जाती है। जब फिश साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद तो लाखों रुपया माना इनकम का साइन, प्लस ये इंसान को करोड़पति बनाती है। सो आपकी लाखों रुपया इनकम भी रहेगी और आप करोड़पति भी बनेंगे। ये साइन आपके पाम के ऊपर बड़ी क्लियर मौजूद और बड़ी अच्छी आपके पाम के ऊपर जो फिश साइन बनी हुई है। लेकिन ये कभी थोड़ी सी कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट होने जा रही। जैसे ये कंप्लीट हो जाती है तो ये और बूस्टर दे देगी आपको। सो फिश साइन आपके पाम के ऊपर बहुत ही अच्छी बनी हुई है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो मरकरी के ऊपर जब ये देखते हैं, जब ये ऐसे खड़ी लाइनें होती है तो ये इंसान को जो लिक्विड कैश देती हैं, लिक्विड कैश के साथ साथ ये इंसान को हीलर बनाती हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल के अंदर इजाफा करती हैं, इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। ये बड़ा अच्छा साइन होता है लिक्विड कैश के लिहाज से। जबकि आप देखें तो आपको मरकरी के ऊपर भी एक फिश साइन जो बनती हुई नजर आएगी। ये देखें,
तो ये इंसान को इंटेलिजेंसी देती है। ये देखें ऐसे करके ये इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है, इंसान को अपनी फील्ड के अंदर जो होती है बड़ी समझ बूझ देती है। इंसान जो होता है बड़ा समझदार होता है अपने अपनी फील्ड के अंदर लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके, जिस भी काम को उस तरह का पर्सन करता है। अलबत्ता इसमें देखिए एक साइन ये भी जा रहा है, तो इसके साथ अब यहाँ पे भी साइन कुछ इनकम्प्लीट है। अगर यहाँ पे ऐसे करके ये साइन पड़ जाते हैं तो ये इंसान को ऑनलाइन इनकम वगैरह ये इस तरह का काम जो ऑनलाइन होता है उससे भी इंसान रुपया पैसा कमाता है। इंसान की लक बड़ी चलती है इस तरह के कामों के अंदर, जैसे आप कह सकते हैं क्रिप्टो, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह, ये ऐसा काम जहाँ पे मनी का एक्सचेंज बड़ी तेज़ी से होता है। इस तरह के कामों के अंदर इस तरह का पर्सन जो होता है बड़ा कामयाब रहता है। एक ये भी बड़ा अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। अलबत्ता देखें एक ये साइन अभी बन रहा है, इसको मैं बाद में देखता हूँ। अलबत्ता ये देखें मल्टीपल जो है वो गाड़ियों का साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। सो मल्टीपल आपको ज़िंदगी के अंदर जो वो कार्स वगैरह में मिलेंगी, एक से ज़्यादा। अलबत्ता देखें तो ये एक साइन पड़ रहा है। जब ये ऐसे करके साइन पड़ता है उस तरह का पर्सन जो होता है टाइम टू टाइम इस तरह का पर्सन जो होता है वो अकेला रहना पसंद करता है। सिलेक्टिव लोगों से इस तरह का पर्सन जो होता है वो मिलना जुलना पसंद करता है एक स्पेसिफिक एज के साथ। एक चीज़ ये भी देखने के अंदर नज़र आती है, इस तरह के लोगों को फिर अकेला रहना अच्छा लगता है, स्पेसिफिक लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। फिर जिस तरह के लोग जो होते हैं सिलेक्टिव लोगों से मिलते हैं एज के साथ साथ, ये इंसान को तन्हाई जो होती है फिर अच्छी लगना शुरू हो जाती है। एक ये कंडीशन बनती है। अच्छा, उसके अलावा अगर देखें तो एक और बड़ा अच्छा राजयोग बन रहा है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी पड़ा हुआ है। तो ये ट्रायंगल भी इंसान को खुशबख्ती की लामत है, इंसान की समझ बूझ को बड़ा बढ़ा देता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें ये एक राजयोग का साइन और भी है। ये देखें जब ये ऐसे वीनस से निकलती है किसी भी पर्सन की लक लाइन तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है। जब ये वीनस आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के ट्राइन में आ जाते हैं, वीनस और सैटर्न का ट्राइन बन गया। सो एक चीज़ तो कन्फर्म है, आप ज़िंदगी के अंदर जो भी काम करेंगे आपको आपके प्रोफेशन और आपके कैरियर से रुपया पैसा आएगा। बस शर्त ये है कि आपने सिर्फ काम करना है। अब जब जब काम करेंगे रुपया पैसा आपके पास आएगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है। ये ऊपर वाले ने आपकी इस तरह की लिख दी है, ये जिसकी भी इतनी अच्छी है नहीं आप कह सकते हैं। उसके अलावा ये कह सकते हैं कि फैमिली का बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब ये जुपिटर जब ये सैटर्न से निकलती है, ऐसे सैटर्न की तरफ जाती है वीनस से निकल के, तो फैमिली का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंसान के ऊपर पड़ जाता है। इंसान जो होता है अपनी फैमिली के कह सकते हैं कि फैमिली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान के फैसलों के अंदर, और फैमिली कहीं ना कहीं इंसान की लक बनाने में बड़ा रोल प्ले करती है। इंसान की फैमिली होती है वो बड़ा असर रखती है इंसान के ऊपर। स्पेसिफिकली फैमिली से मुराद आप अपनी वाइफ को भी ले सकते हैं। ये जो आपकी अपनी फैमिली है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होगा आपके ऊपर। और जब आपके फादर वगैरह की फैमिली होती है उनके साथ भी अगर इंसान रहे तो उनका भी इंसान लेकिन इंसान उनके अगर कुछ भी ना करे तो इंसान उनके कस्टम्स को ज़रूर फॉलो करता है। ये किस तरह का साइन है, लेकिन ये अपने आप में एक राजयोग होता है। ये बड़े कम हाथों के ऊपर इसमें से लकलाइन निकलती हुई मैंने देखी है। ये अकेली लकलाइन ही जो होती है इंसान को करोड़पति बनाती है और बड़ा रुपया पैसा देती है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपके पाम के ऊपर सबसे पहले अगर ये देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है। सो रुपया पैसा जो होता है इंसान के पास टिकता काम है। इसलिए एक चीज़ आपको एडवाइस है कि जब भी रुपया पैसा आपके पास आए आपको फौरी चाहिए उसको इन्वेस्ट कर दें, नहीं तो फिर इंसान का जो होता है वो खर्च हो जाता है। अलबत्ता देखें तो मनी ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है। तो इंसान के पास जो होती है मनी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है, और रुपया पैसा इंसान के पास सेविंग के अंदर भी आता है। इंसान को रुपया पैसा ऐसा ज़रूर मिलता है कि जो इंसान उसको सेव कर पाए, लेकिन इस तरह जब ये यहाँ से थोड़ा सा ओपन होता है तो फिर रुपया पैसा जो सेविंग में होता है उसमें से कुछ ना कुछ खर्चे होते रहते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आपके पास रुपया पैसा जो है आप उसको इन्वेस्ट कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, देखिए आपने जैसे स्टार्टिंग एज बताई, स्टार्टिंग से अगर आप देखते हैं तो एज 22 तक आपको देखें माइंड लाइन के ऊपर एक प्रेशर सा बना हुआ है। स्टार्टिंग के अंदर भी ये देखें आइलैंड से बने हुए, तो ये इंसान को बचपन के अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कह लें मेंटली तौर के ऊपर, या इंसान की हेल्थ भी कुछ ना कुछ होती है वो डिस्टर्ब रहती है। और स्पेसिफिकली इंसान के कान में दर्द रहता है बचपन के अंदर, लेकिन जैसे इंसान बड़ा होता है खुद ही ठीक हो जाता है। एक ये भी चीज़ इसके अंदर आती है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें 20 की एज तक तो आपको इसके ऊपर आइलैंड 22 की एज तक पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें। लेकिन अगर आप देखते हैं तो ये 26 की एज के अंदर आप कह सकते हैं, ये 25 की एज के अंदर कह सकते हैं, 25 और 27 की एज के अंदर यानी ये 2 ब्रांचेस निकाल रही है। जब ये 2 ब्रांचेस निकालती है तो इंसान के पास कोई ना कोई आइडियाज़ आते हैं 2 सालों के अंदर। इंसान जो होता है कोई ना कोई उसके माइंड से जब ये लाइन निकलती है, जब ये सैटर्न की तरफ देखती है, सन की तरफ देखती है, तो ये बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं। खासकर जब ये ऐसे देखती है तो ये इंसान को बिज़नेस से मुतल्लिक़ भी कोई ना कोई आइडिया देती है। इंसान को कोई ऐसा आइडिया देता है जो इंसान अपने आइडिया को आगे लेकर चलता है और वो आइडिया उसके लिए सक्सेसफुल होता है। सो 2 आइडिया और 2 प्रोजेक्ट इंसान अपने जो वो शुरू करता है 2 सालों के लिए, यानी ये 2 साल आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनके अंदर आपके पास कोई ना कोई आइडिया आया था जो आपकी सक्सेस का बायस बनता है। ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। अलबत्ता फिर भी अगर आप देखते हैं, ये देखें अगर आप यहाँ तक भी देखते हैं 32 की एज तक भी कुछ ना कुछ आप देखें तो माइंड लाइन के कुछ ये नीचे भी ब्रांचेस गिर रही हैं, कुछ ये फिर इंसान को डिसअपॉइंटमेंट्स भी देती हैं।
अलबत्त अगर आप देखते हैं तो 42 की अगर आप एज निकाल लेते हैं आपके पाम के ऊपर, तो 42 की एज के अंदर आप कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है। माइंड लाइन के ऊपर से काफ़ी आप कह सकते हैं कि प्रेशर वगैरह जो है वो हटता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्त आप कह सकते हैं कि 39 आप की एज कह सकते हैं कि इसके अंदर भी आपके पास कोई ना कोई जो आइडिया वगैरह आएगा। एक 39 की एज जो होती है वो भी दिखा रही है कि ना किसी एक आइडिया को, जब ये ब्रांच ऐसे निकलती है ऊपर की जानिब। अलबत्त वैसे भी अगर मैं आपकी माइंड लाइन देखता हूँ तो बड़ी एक अच्छी माइंड लाइन है। ये देखें, जब ये ऐसे करके निकल फॉर्क बनाती है तो ये इंसान को बड़ा क्रिएटिव बनाती है। इंसान की राइटिंग क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। उसके अलावा ये इंसान को आप कह सकते हैं कि मेंटल एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की देती है। इस तरह का पर्सन जो होते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेंटल एनर्जी रखते हैं। जब ये इतनी खूबसूरत जो है माइंड लाइन बनती है, फॉर्क की कंडीशन बनाती है, ये एक तो इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है, रीडिंग और राइटिंग की क्वालिटीज़ इंसान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बनाती है। यानी ये बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। प्रैक्टिकल भी होता है, उस तरह का पर्सन क्रिएटिव भी होता है। यानी ये दो चीज़ों के लिहाज से बड़ा अच्छा आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा अगर आप देखते हैं, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि हार्ड लाइन जो वो आपकी जो है वो जिग जैग है। इस तरह से जब ये कंडीशन बनती है, ये देखें स्पेसिफिकली सैटर्न के नीचे आके, सन के नीचे आके जब ये कंडीशन बनती है तो उस तरह के पर्सन को जो होती है वो उसकी आई सेट जो होती है वो वीक होती है। असली अगर आपने अपनी आई सेट का जो बड़ा ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली जैसे इस तरह का पर्सन 42 को क्रॉस करता है तो उसकी जो आई सेट होती है वो वीक होना शुरू होती है काफ़ी ज़्यादा से। सो आपने अपनी आई सेट का जो वो ख्याल रखना है। उसके अलावा ये इंसान को हार्ट से मुतल्लिका कुछ ना कुछ जो होती है प्रॉब्लम्स वगैरह देती रहती है, जैसे वेन ब्लॉक हो जाना, या हार्ट से मुतल्लिका इस तरह का पर्सन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता तो कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना, इस तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आती रहती हैं। उसके अलावा जब ये इस तरह की हार्ट लाइन बनती है तो उस तरह का पर्सन होता है वो मूडी होता है, लोग की छोटी छोटी बातों वगैरह से काफ़ी ज़्यादा हार्ट होता है, फोकस नहीं रह पाता। इस तरह का पर्सन फोकस होकर काम नहीं कर पाता। इसमें ये आप कह सकते हैं कि एक माइनस पॉइंट आता है हार्ट लाइन के ऊपर। अलबत्त अगर आप इसको देखें तो ये आज जो है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें सैटर्न को थोड़ा सा आगे तक क्रॉस कर रही है। दूसरा का पर्सन होता है वो बड़ा मनी माइंडेड होता है, बड़ी एक बैलेंस शख्सियत का मालिक होता है, रुपये पैसे को बड़ा देख किस तरह का पर्सन होता है वो चलने वाला होता है। कहाँ पे रुपया पैसा लगाना, कहाँ पे रुपया पैसा नहीं लगाना, किसको कैसे लेके चलना है, यानी इस लिहाज से यानी आप कह सकते हैं कि बड़ा बैलेंस होता है इस तरह का पर्सन। जब ये आखिर में फॉर्क बनती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो उसकी दुआ बदुआ बड़ी जो उनकी वो कबूल होती है। उसके अलावा ये रोमांटिक बनाती है। इस तरह का पर्सन जो होता है अपने पार्टनर को रोमांस का एहसास करवाता है। एक जी भी इसके अंदर एक क्वालिटी होती है। अलबत्त एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि ऊपर वाले 4 माउंट्स को कुछ स्पेस आपके पाम के ऊपर जो थोड़ी सी कम मिली है। उस तरह का पर्सन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पाता। समटाइम इस तरह के पर्सन के हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, वो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी कंसीडर नहीं करता। इसमें अब ये चीज़ एक देखने वाली होती है। सो जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपने उसको नो नहीं बोलना, फौरी आपने जो अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसको जो ग्रैब करना है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपने किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस ले लेनी है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी को जो सही तरीके से जो जज करवा सके। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि ये देखें, जब मून के ऊपर इस तरह से करके ये लाइनें बनती तो ये इंसान को ट्रैवल वगैरह करवाती। सो मल्टीपल जो होते हैं वो ट्रैवल करने का आपको साइन मिलेगा। अब इसमें देखें तो एक ये फिश साइन भी पड़ी हुई है आपके पाम के ऊपर, ये ऐसे करके, जब ये ऐसे करके फिश साइन बनती है, ये देखें ये एक ऐसे करके भी है। जब ये फिश साइन बनती है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि फ़ॉरन घुमाती है। मल्टीपल आपको ममालिक के अंदर घूमने का मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये इंसान को किस तरह के लोगों को वर्ल्ड टूर का भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा शौक होता है। उसके अलावा जब ये फिश साइन बनती है तो इस तरह के पर्सन की सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। इस तरह का पर्सन हम इस तरह की बातें कर जाता है कि सामने वाला पर्सन को जानता हो या ना जानता हो, सामने वाला पर्सन हैरान हो जाता है कि यार इसने ये मेरे बारे में किस तरह बात कर दी। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये डिटेक्टिव जैसी इंसानों की, डिटेक्टिव जो लोग होते हैं जैसे आर्मी के बंदे हो गए या पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोगों की जैसी वो सोच होती है कि इस तरह के पर्सन सामने वाले पर्सन को वो देखते हैं, जज करके कुछ दो जो बातें कह देते हैं सामने वाले पर्सन के बारे में, एग्जैक्ट पर्सन वैसा ही होता है। सो एक ये कंडीशन भी है आपके पाम के ऊपर। सो आपकी यानी कि ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बड़ी जो होती है वो स्ट्रांग है। उसके अलावा देखें तो हार्टलाइन के ऊपर यानी ये ट्रायंगल बनता है तो ये भी इंसान की विश फुलफिल करवाता है, एक बड़ा अच्छा साइन है। अब अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं, इस वक्त जैसे कि आपने बताया कि आपकी एज जो है वो 36 साल चल रही है। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं, जो ये देखें जैसे आपकी ये स्टार्टिंग से निकल रही है, अब इसमें देखें तो एक एडिक्शन ये बन रही है तो ये इंसान को एडिक्शन देती है, टी की, कॉफ़ी की, स्मोकिंग की या किसी ऐसे काम की एडिक्शन दे देती है कि जो इंसान की सेहत के लिए जो होता है वो नुकसानदेह होता है। अगर आप कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं तो जो एडिक्शन के कैटेगरी में आता है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि ये देखिए जब ये ऐसे वीनस भी बैठता है तो कुछ ना कुछ जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर जो वो प्रॉब्लम चल रही है लोअर एब्डोमेन के अंदर। सो आपको जो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी सेहत को मुतासर करती है उसको आप फौरी छोड़ दें, जैसे स्मोकिंग वगैरह हो गया या कोई भी ऐसा काम, ड्रिंकिंग या कोई भी ऐसा काम जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, कोई भी ऐसा अमल या कोई भी ऐसी आदत जो ज़रूरत से ज़्यादा आपको काम कर रहे हैं, जैसे कोई बैठ के काम करने वाला, लैपटॉप का हाथ से ज़्यादा यूज़ करना, सो उस चीज़ को आपने फिल फौरी जो है वो छोड़ना है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर आप देखते हैं जैसे स्टार्टिंग से आपकी लक लाइन को भी ये देखिए, एक तो इसके अंदर आप देखें सबसे पहले यहाँ पे ये ट्रायंगल आ रहा है,
तो जैसे ये ट्रायंगल आता है तो ये इंसान को बड़ी यंग एज के अंदर जो होता है वो सक्सेस देता है। कि अगर आप देखें तो आपका 23-24 साल की एज के अंदर बन रहा है, तो ये इंसान को 23-24 साल की एज के अंदर ही जो सक्सेस देनी शुरू कर देता है। पहले तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। अब ये देखें जैसे ये कुछ साल आपके बनते हैं, ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं कि 30 की एज के आसपास से आप कह सकते हैं कि ये देखें कुछ साल जो है वो इंसान जो होता है वो अपनी पोजीशन से खुश नहीं होता। 30 साल से लेके आप इसको कह सकते हैं कि तकरीबन 29 साल से लेके आप इसको 32 साल की एज तक भी कह सकते हैं कि इंसान जो होता है वो अपनी पोजीशन वगैरह से जो वो खुश नहीं होता। इंसान जो होता है वो अपनी पोजीशन जो लेके जो होता है वो हैप्पी नहीं होता। उससे अगर आप ऊपर देखते हैं, ये देखें तो ये कंडीशन चल रही है ऊपर भी। ये देखें 36 के आसपास भी जो होती है कुछ लकलन जो वो आपकी जो है वो फूल रही है। ये देखें ये आपका टाइम पीरियड बनता है, ये 5 साल बनते हैं 30 साल से लेकर 36 साल तक। तो इस टाइम पीरियड के अंदर भी इंसान जो होता है वो अपनी जो होता है वो सेविंग को कर नहीं पाता। जब ये ऐसे लकलन जो होती है फूलती है, ये इंसान अपनी कह सकते हैं कि पोजीशन से फ़ायदा नहीं उठा पाता। अब जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है ये 36 से ऊपर यहाँ तक चल रहा है। ये 36 को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे जो आपकी करंट कंडीशन चल रही है, लेकिन इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। ये कुछ लाइनें जो होती हैं वो काट भी रही हैं, जैसे 37 के अंदर काट रही है। उसके बाद आप कह सकते हो तकरीबन जो होता है 38 की एज के अंदर, फिर ऐसी 39 की एज के अंदर ये कुछ लाइनें जो होती हैं वो कट भी कर रही हैं। जब ये ऐसे करके कट करती तो ये इंसान को कुछ ना कुछ लॉस वगैरह भी करवाती हैं, ये कुछ ना कुछ इंसान को प्रॉब्लम भी देती हैं। तो एक चीज़ आपको ये भी मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। ये बड़ी एग्जैक्ट जो होती है आ रही है 36 की एज के अंदर। ये जो आपके मौजूदा करंट जो टाइम पीरियड चल रहा है इसके अंदर भी आपने बड़ी देखभाल के चलना है। तो इस टाइम के अंदर इंसान का कोई ना कोई लीगल मैटर चल पड़ता है, इंसान का कोई ना कोई कोर्ट केस निकल आता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो देखनी पड़ेंगी आपको। कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स वगैरह के भी जो आपके पाम के ऊपर जो है वो लाइनें वगैरह जो बनी हुई हैं, ये बड़ी मद्देनज़र रखने वाली हैं। मतलब देखिए इसमें एक ये चीज़ जो नज़र आ रही है कि एज 40 के बाद जो होता है वो आप अपने कैरियर को जो वो चेंज करेंगे। जब ये लाइन भी ऐसे निकलेगी यहाँ से, ये देखें तो ये इंसान को एक नया आइडिया देती है। एज तकरीबन जो आप कह सकते हैं 40, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 42.5 की एज से ये देखें आपके मल्टीपल जो होते हैं वो सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाएंगे। जहाँ पर इंसान एक अपना कैरियर को चेंज करने के बाद काम करता है, उसके साथ भी इंसान के जो होते हैं वो मल्टीपल जो होते हैं वो काम चलते रहते हैं। ये टाइम पीरियड आपका देखें तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। 42 साल से लेके आप कह सकते हैं कि ये आपका 49 की एज तक यानी कि जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, जिसमें 3 जो होते हैं वो स्टेबल आपके सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे। जिसमें आप जैसे इंसान को साइड बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उससे भी इंसान के पास रुपया पैसा आता है। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो कुछ आपके 2-3 साल जो होते हैं वो टफ जाने वाले हैं। फिर जैसे ही आप 51 के आसपास यानी कि पहुंचेंगे, 50 को क्रॉस करेंगे, तो ये 52 तक के टाइम पीरियड के अंदर भी कुछ ईयर आपके जो होते हैं वो थोड़े से ठंडे वगैरह जाते हैं। इसके अंदर इंसान के पास साइड इनकम 3-4 बने रहते हैं, वहाँ से भी इंसान को सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन इंसान के पास वो स्टेबिलिटी नहीं होती। यानी इसके 51 के बाद अगर आप देखते हैं तो बड़ी प्रॉपर यानी कि आपका टाइम पीरियड चल जाएगा, फिर एंडिंग एज तक बड़ा लॉन्ग टर्म आपके पास यानी रुपया पैसा आता रहेगा। यानी बड़ी देर तक आपने यानी कि अपनी फील्ड के अंदर जो वो काम वगैरह करना है। जब ये लाइन ऐसे चलती तो ये इंसान के लिंक्स जो होते हैं वो बड़े बड़े लोग इंसान के सर्कल के अंदर आते हैं। लेकिन अलबत्ता अगर देखें तो 41 से आपका जो होता है वो कैरियर के अंदर जो होता है वो एक बड़ा चेंज जो होता है वो नज़र आ रहा है। अब ये चीज़ अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ आपकी ना लाइफ लाइन से भी ये चीज़ नज़र आती है। ये देखें सेम ये चीज़, ये देखें सेम 42 से ये वो टाइम बनता है। उससे पीछे अगर आप अपनी लाइफ लाइन को देखें तो बड़ी मोटी एनर्जी के बारे में दिखा रही है। जब ये ऐसे मोटी एनर्जी दिखाती है तो उस लेवल की सक्सेस नहीं मिलती। अब ये देखें एग्जैक्ट 42 की एज से आपको गोल्डन टाइम पीरियड को दिखा रही है, फुल गोल हो रही है। जब ये राउंड होती है तो ये इंसान के बड़े अच्छे टाइम पीरियड को शो करती है। तो ये आपके लिए बहुत ही यानी आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियल टाइम पीरियड है कि जब ये जितने भी आपको ये साल मिल रहे हैं 8 से 10 साल, इनको आप जितना यूज़ कर सकते हैं यूज़ करें। ये आपके लिए आगे चल के बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। यानी ये जो आपके टाइम पीरियड चलेगा 42 की एज से, ये आगे आपके गोल्डन टाइम पीरियड को दिखाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें, ये देखें कुछ ट्रैवल और बता ये देखें ये एक बनी हुई है। तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि बड़ी मेहनत से इंसान जो होता है वो प्रॉपर्टी वगैरह बनाता है। बड़ी मेहनत से प्रॉपर्टी के जो होते हैं वो भी आपके पाम के ऊपर जो है वो साइन बने हुए। ये कुछ अपॉर्चुनिटी इंसान के पास चल कर आती हैं 42 के अंदर। तो यानी आप कह सकते हैं कि खुद ब खुद ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जो वो चल कर आएगी। उससे आगे ये भी देखें 50 के आसपास भी प्रॉपर्टी का साइन है। प्रॉपर्टी के राइज वगैरह के साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद हैं।
ये देखें ये ऐसे करके, तो इंसान को प्रॉपर्टी वगैरह देते हैं। लेकिन 42 से पहले पहले अगर आप देखते हैं तो जो आपकी जो ना ये लक लाइन जो है, लाइफ लाइन है थोड़ी सी, ये जो आप देखें तो मोटी एनर्जी को दिखा रही है, आगे फिर ये बेहतरी के बारे में दिखा रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो लाइन होती है इंसान को फ़ौरन जो होती है वो लेकर जाती है, फ़ौरन का इंसान को जो होती है वो दे देती है इंसान को, यानी कह सकते हैं कि वो उसको जो परमानेंट रेडिडेंस का कार्ड वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि ये जब कंडीशन ये बनाती है कि अगर आप देखते हैं 50 के आसपास या 60 के आसपास उस तरह का जो पर्सन होता है फिर वो वापस भी आ जाता है अपने अपने काम वगैरह को छोड़ के। क्योंकि ये देखें जब ये कंडीशन ऐसे बनती, जब लाइफ लाइन ऐसे अंदर कुछ जब सीधी चलती, तो एक कह सकते हैं कि जिस तरह का पर्सन होता है फिर वो फ़ौरन के अंदर उसका दिल नहीं लगता, फिर वो वापस आ जाता है एक स्पेसिफिक एज के बाद। इसमें अब ये चीज़ भी देखने को अंदर नज़र आती है। तो इंसान जो होता है वो अपने मुल्क की वापस आके रहता है जब ये ऐसे सीधी चलती, तो ये इंसान को कुछ ना कुछ फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देती है ओल्ड एज के अंदर। तो फिर कोई ना कोई इंसान को मेडिसिन वगैरह खानी पड़ती है स्पेसिफिक ओल्ड एज के अंदर जाके। ये 65 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 60 को क्रॉस करने के बाद। सो कुछ ना कुछ जो होते हैं वो आपको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो हैं वो आएंगे जब ये ऐसे सीधी चलती है। परमानेंट एक आधी मेडिसिन खानी पड़ती है, जैसे डायबिटीज़ या कोई ना कोई इंसान को ऐसी बीमारी जो इंसान को परमानेंट बेस के ऊपर रहती है, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो वो चलती रहेगी। अब अलबत्ता इसमें ये देखें, ये चीज़ मैं बता रहा था कि ये एक यहाँ से इसको टच कर रही है, अभी इसने इसको ये पूरा टच नहीं किया, और एक ये भी फिक्शन बन रही है। जब ये ऐसे पूरी फिक्शन बन जाती है तो ये इंसान के अच्छे बुढ़ापे के बारे में दिखाती है, इंसान का बुढ़ापा पर ये अच्छा गुजरता है, इंसान के अच्छे बुढ़ापे को शो करती है। ये देखें यहाँ से देखें तो आपको बड़ी क्लियर नज़र भी आ रही है, तो ये इंसान का एक अच्छा बुढ़ापा दिखाती है। इसके ऊपर जब खड़ी लाइनें होती हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा, यानी कि आप कह सकते हैं कि साइन माना जाता है। सो इसलिए ऐसे बड़ा बेहतर बना हुआ है आपका पाम। बाकी अब मैं आपकी मैरिड लाइफ वगैरह को देखने के लिए जो है मैं साइड व्यू देखता हूँ आपके एंड का। जैसे आपने मैरिड लाइफ के लिए अपना जो साइड व्यू भेजा उसको देखें, जो पहली लाइन बनी वो तो ना होने के बराबर ही है। आप कह सकते हैं कि ये इसको फैक्शन टाइप कहते हैं। 14-15 साल की एज के अंदर इंसान की जो फैक्शन हो जाती है, इसको आप कुछ भी नहीं गिनते, समझ लें कि ये इंसान का जो बचपना होता है, ये बचपने को ज़ाहिर करती है। उसके बाद देखिए जो एक लाइन आपके हाथ के ऊपर बनी हुई, ये भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये चल तो रही है, इंसान का रिलेशनशिप वगैरह तो बनाती है, लेकिन ये इंसान के ब्रेकअप को दिखाती है, इंसान का जो ब्रेकअप हो जाता है आगे चल के, ये ब्रेकअप को शो करती है। तो उसके काफ़ी टाइम बाद अगर आप देखें जो एक स्ट्रॉन्ग आपके पाम के ऊपर लाइन बनी हुई है, ये इंसान की जो शादी करवाती है, ये शादी की एक लाइन है। ये बड़ी डार्क है, लेकिन स्टार्टिंग से आप देखें तो फॉर्क बनी हुई है। जब ये ऐसे फॉर्क करके बनती है तो अपने जो लाइफ पार्टनर होता है उस इंसान को जो होता है वो निकाह करने के बाद जो दूर रहना पड़ता है। ये शादी करने के बाद इंसान को आप कह सकते हैं कि जैसे इंसान फॉरेन जॉब करने चला जाता है या किसी काम से इंसान जो चला जाता है, जिसकी वजह से इंसान का जो लाइफ पार्टनर होता है उससे वो दूर रहता है। ये एक दूरी को दिखाती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा, यानी कि उसके अंदर आप जो कह सकते हैं वो अच्छी एनर्जी को दिखा रही है। सो इंसान की जो होती है अच्छी प्यार मोहब्बत रहती है, ज़ोरों शोरों से इंसान की जो शादी वगैरह चलती है। लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कोई थोड़े वो जो होते हैं वो डिफरेंस ओपिनियन भी जो होते हैं वो भी नज़र आते हैं। और बता 2 से 3 आपके पाम के ऊपर जो बच्चों की जो अच्छी लाइनें बनी हुई हैं जो इंसान को लाद वगैरह भी दिलवाती हैं।